उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि रेवोल्यूशन 2026 पे पर व्यू पर क्या क्या हुआ, क्योंकि हमें सच में इस पे पर व्यू पर काफी सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिली है। तो इसलिए ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं रेवोल्यूशन 2026 पे पर व्यू की। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अगर आप हमारे चैनल की वेबसाइट aewtalkdown.com को फॉलो करते हैं तो आपको तो ये सभी रिजल्ट्स पहले से ही पता होंगे। तो इसीलिए सभी न्यूज़ टाइम टू टाइम पाने के लिए हमारे चैनल की वेबसाइट aewtalkdown.com को विजिट करना मत भूलना। पर अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज रेवोल्यूशन 2026 पे पर व्यू के मेन शो की शुरुआत हमें यहाँ पर 21 मैन ब्लैक जैक बैटल रॉयल मैच से ही देखने को मिली, जो कि यहाँ पर प्री शो पर हो रहा था। लेकिन प्री शो पर यह मैच खत्म नहीं हुआ और जैसे ही मेन शो स्टार्ट हुआ वैसे ही हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि मैच के सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट बचे थे, जो कि थे एल क्लोन, जैक पेरी और रिकोचेट। और यहाँ पर जैक पेरी ने एल क्लोन को एलिमिनेट कर दिया और यहाँ पर वो खुद भी एलिमिनेट होने के काफी करीब पहुंच चुके थे। पर वो किस तरीके से अपने आप को इस मैच के अंदर संभाल पाए, पर फिर भी यहाँ पर रिकोचेट एप्रन पर उन पर एक डेथ वैली ड्राइवर लगाकर उन्हें यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहते थे। लेकिन जैक पेरी ने इसे एक रिवर्स फ्रैंकेनस्टाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर रिकोचेट को एलिमिनेट कर जैक पेरी ने मैच जीत लिया है और वो बन चुके हैं नए AEW नेशनल चैंपियन। जो देखा जाए तो जैक पेरी के लिए एक अच्छा सिंगल्स टाइटल हो सकता है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे जैक पेरी अब नेशनल चैंपियनशिप के साथ क्या करते हैं। पर मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर रिकोचेट विजिबली काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके बाद हमें शो पर AEW टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर यंग बक्स चैंपियंस FTR को फेस कर रहे थे। और यहाँ पर मैच की शुरुआत में हमने देखा कि यहाँ पर FTR ने यंग बक्स को डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिस चीज से गुस्सा होकर बक्स ने FTR पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और हमें बक्स के क्लासिक मूव्स देखने को मिले। लेकिन इतने में ही FTR ने एक टाइम के लिए निक जैक्सन को पकड़कर कॉमेडी टेबल पर जो फेक मारा, तो उसके बाद उनके सिर से काफी खून निकल रहा था और यहाँ पर मैट जैक्सन पर एप्रन पर एक पाइल ड्राइवर लगा दिया, जिससे कि बक्स का मोमेंटम यहाँ पर टूट गया और FTR ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर इस मैच के अंदर मोमेंटम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पर एक टाइम के लिए बक्स रिंग साइड पर अपने फैमिली के पास गए, जहां पर उनके बच्चों ने उन्हें काफी हाइप अप किया और इसके बाद बक्स ने इस मैच के अंदर अपनी काफी शानदार परफॉर्मेंस दी। एक टाइम के लिए बक्स के फैमिली मेंबर ने भी FTR के चेहरे पर बियर फेक मारी और इसके बाद हमें इन दोनों टीम्स के बीच में शानदार एक्शन देखने को मिल रहा था। और एक टाइम के लिए डैक्स हार्वुड यहाँ पर यंग बक्स को मॉक करते हुए उन पर स्वीट चिन म्यूजिक लगाने के लिए गए, लेकिन बक्स ने ही FTR पर एक डबल शार्प शूटर लगा दिया, क्योंकि ब्रेट हार्ट उनके आइडल है। पर फिर भी यहाँ पर रो ब्रेक हुआ और दोनों ही टीम्स एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी, जहाँ पर एक टाइम के लिए बक्स ने रिंग के बाहर FTR पर काफी शानदार डबल सुपरलेक्स लगाई और इसके बाद मैच के अंदर अपना मोमेंटम बनाकर यंग बक्स यहाँ पर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रहे थे। लेकिन फाइनली यहाँ पर स्टोकली ने खड़े होकर यहाँ पर बक्स को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका मतलब था कि स्टोकली इंजर्ड नहीं थे। लेकिन इस चीज का फायदा उठाकर FTR ने बक्स पर बिग रिग लगा दिया, लेकिन फिर भी बक्स ने किक आउट कर दिया। FTR ने इसके बाद मैट जैक्सन पर अपना फिनिशर पाइल ड्राइवर लगा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर किस तरीके से रो ब्रेक हुआ और ये देखकर FTR ने गुस्सा होकर बक्स पर ही उनका फिनिशर BT ट्रिगर लगा दिया। लेकिन निक जैक्सन ने 1 काउंट पर ही किक आउट कर दिया, जो देखकर क्राउड काफी हाइप्ड अप हो चुका था और यहाँ पर बक्स ने FTR पर ही बिग रिग लगा दिया और उसके बाद डैक्स हार्वुड पर अपना फिनिशर BT ट्रिगर लगा दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर किक आउट हुआ, जो देखकर यहाँ पर क्राउड काफी डिसबिलीफ के अंदर था। लेकिन यंग बक्स ने यहाँ पर कैश विदर को रिंग के बाहर कर दिया, स्टोकली को टेक डाउन किया और यहाँ पर उन पर अपना फिनिशर TK ड्राइवर भी लगा दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर किक आउट हुआ और गाइज इस पॉइंट तक पता नहीं चल रहा था कि कौन मैच जीतेगा। लेकिन इतने में ही आउट ऑफ नोवेयर FTR ने टॉप रोप से यंग बक्स पर अपना फिनिशर बिग रिग लगा दिया और उन्हें इस बार पिन कर यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है, जहां पर इस मैच का फिनिश भी काफी शानदार था और यहाँ पर FTR स्टिल है AEW टैग टीम चैंपियंस। पर सरप्राइज पे मैच खत्म होने के बाद आया, जहां पर हमें यहाँ पर एडम कोपलेन अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दिए और एडम कोपलेन के साथ क्रिश्चियन केज भी आ रहे थे, जिन्होंने पीछे से आकर FTR पर अटैक कर दिया और कोपलेन ने अपनी स्पीयर भी लगा दी और स्टोकली के ऊपर भी अटैक कर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया। और यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप्स उठाकर CNC ने अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए कि वो टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए आने वाले हैं। लेकिन इतने में हमने देखा कि उनके पीछे से यंग बक्स खड़े थे, जो कि AEW के 3 ऑफ द बेस्ट टैग टीम्स हो सकते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इन तीनों टैग टीम्स के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें टोनी स्टॉर्म अपने 1-on-1 मैच के लिए यहाँ पर आती हुई दिखाई दी, जहाँ पर मरीना शेफर को फेस करने वाली थी और रिंग साइड से हर कोई बैन था। लेकिन मैच शुरू होने के पहले ही मरीना शेफर ने टोनी स्टॉर्म पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर मरीना शेफर टोनी स्टॉर्म पर काफी शानदार स्ट्राइकिंग कर रही थी, जहाँ पर टोनी कई बार मरीना के अटैक को रिवर्स कर किस तरीके से इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने का कोशिश करती। लेकिन फिर भी
यहाँ पर मरीना शेफर इस मैच के अंदर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एक टाइम के लिए मरीना शेफर ने गलती कर दी कि उन्होंने टोनी स्टॉर्म को डिसरिस्पेक्ट कर दिया और इसके बाद जो टोनी स्टॉर्म ने गुस्सा होकर मरीना शेफर पर अटैक किया है उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने मरीना शेफर पर अपना फिनिशर स्टॉर्म 0 भी लगा दिया, पर फिर भी मरीना शेफर ने किक आउट कर दिया और यहाँ पर मरीना शेफर टोनी स्टॉर्म के अटैक को ऑब्जर्व कर यहाँ पर उन पर अपना सबमिशन मदर्स मिल्क लगाने के लिए गई, जिससे कि टोनी स्टॉर्म ने काफी शानदार तरीके से काउंटर किया कि उन्होंने मरीना शेफर के निपल्स को ही काट लिया और उन पर एक रोल अप पिन कर यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने यह मैच जीत लिया है, जो देखकर क्राउड भी काफी खुश था और टोनी स्टॉर्म भी खुशी के अंदर यहाँ से जा रही थी। लेकिन इतने में हमने देखा कि यहाँ पर रिंग के अंदर कोई और नहीं बल्कि रोंडा राउजी आ चुकी थी, जिन्होंने कि टोनी स्टॉर्म को दोबारा से रिंग के अंदर बुला लिया और टोनी स्टॉर्म और रोंडा राउजी एक दूसरे के फेस टू फेस जा ही रहे थे। कितने में AEW के स्टाफ ने आकर दोनों स्टार्स को सेपरेट रखा और इसी केओस में मरीना शेफर ने टोनी स्टॉर्म पर अटैक भी कर दिया और आखिरकार रोंडा राउजी और मरीना शेफर दोनों ही यहाँ से चले गए, जहाँ पर हमें अब तक पता नहीं कि रोंडा राउजी का AEW के अंदर रोल क्या है या फिर ये सिर्फ एक वन ऑफ टाइम था। लेकिन इसके बाद हमें शो पर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहाँ पर जॉन मॉक्सली अपनी चैंपियनशिप नो टाइम लिमिट मैच के अंदर कनोस्के तकेत्सा के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे और मैच की शुरुआत से ही दोनों ही स्टार्स एक दूसरे पर काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग कर रहे थे, जहाँ पर तकेत्सा शुरुआत में काफी भारी पड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन जॉन मॉक्सली ने अपनी स्ट्राइकिंग टैक्टिक्स चेंज कर कनोस्के तकेत्सा के पैरों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और वो कनोस्के तकेत्सा पर काफी टेक्निकल मूव्स लगाने लगे, जिससे कि मॉक्सली इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। लेकिन फिर भी तकेत्सा किस तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे, लेकिन फिर एक बार मॉक्सली ने तकेत्सा पर एप्रन पर एक कर्ब स्टॉम्प लगा दिया और एज ए रिजल्ट तकेत्सा के सिर से खून निकलने लगा और इसके बाद तकेत्सा किस तरीके से रिंग के अंदर आ पाए, जिससे कि जॉन मॉक्सली ने एक पाइल ड्राइवर के साथ फॉलो किया, लेकिन फिर भी तकेत्सा ने किक आउट कर दिया और तकेत्सा ने मॉक्सली पर अपनी नी स्ट्राइक लगा दी, पर मॉक्सली ने किक आउट कर दिया और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के किक आउट्स को देखकर काफी सरप्राइज हो रहे थे, क्योंकि कोई भी सिर्फ एक काउंट तक नीचे रह भी नहीं रहा था और यहाँ पर एक टाइम के लिए मॉक्सली ने तकेत्सा पर अपना फिनिशर भी लगा दिया, पर फिर भी एक पर ही किक आउट हुआ, जो देखकर क्राउड भी काफी हाइप्ड अप था और यहाँ पर तकेत्सा ने मॉक्सली पर रेजिंग फायर लगा दिया, जहाँ पर आज तक इससे कोई किक आउट नहीं कर पाया, लेकिन सरप्राइजिंगली मॉक्सली ने रेजिंग फायर पर भी किक आउट कर दिया और यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि अब ये मैच किस तरीके से एंड होगा, क्योंकि हार मानने के लिए कोई तैयार नहीं था और मॉक्सली ने फिर एक बार तकेत्सा पर अपना फिनिशर डेथ राइडर लगा दिया, लेकिन फिर भी तकेत्सा ने किक आउट कर दिया और यहाँ पर मॉक्सली पूरी तरीके से गुस्सा हो चुके थे और उन्होंने तकेत्सा पर टॉप रोप से अपना फिनिशर डेथ राइडर लगा दिया। लेकिन फिर भी जब यहाँ पर किक आउट हुआ तो मॉक्सली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और यहाँ पर मॉक्सली ने तकेत्सा के दोनों हाथों को पकड़कर उन पर एक स्लीपर होल्ड लगा दिया, जिससे कि तकेत्सा इसको रिवर्स ना कर पाए और फाइनली रेफरी स्टॉपेज की वजह से यहाँ पर जॉन मॉक्सली मैच जीत चुके हैं और उन्होंने अपनी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है, जहाँ पर सच में तो इस मैच के स्टार कनोस्के तकेत्सा ही दिखाई दे रहे थे। और मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर डेथ राइडर्स भी मॉक्सली को कांग्रेचुलेट करने के लिए आए और मॉक्सली भी कनोस्के तकेत्सा के साथ एक हैंडशेक करना चाहते थे, जहाँ पर तकेत्सा ने पहले तो इसके लिए इग्नोर कर दिया, लेकिन फाइनली हैंडशेक कर तकेत्सा भी यहाँ से जाने लगे और जब मॉक्सली यहाँ से जा रहे थे तभी सरप्राइजिंगली फिर एक बार सभी लाइट्स ऑफ हुई और हमें स्क्रीन पर यहाँ पर एक डॉक्टर किसी आदमी को दोबारा जिंदा करते हुए दिखाई दिया और गाइस ये कोई और नहीं विल ऑस्प्रे थे और यहाँ पर फाइनली विल ऑस्प्रे AEW के अंदर वापस आ चुके हैं, जिन्हें देखकर मॉक्सली भी रिंग के अंदर आ गए और विल ऑस्प्रे ने रिंग के अंदर आते ही मॉक्सली पर अपना फिनिशर हिडन ब्लेड लगा दिया और यहाँ पर डेथ राइडर्स मॉक्सली की मदद करने के लिए रिंग के अंदर आ गए, पर ऑस्प्रे ने सभी को इस साइड में लगा दिया और मॉक्सली पर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे। कितने में मॉक्सली यहाँ से भाग गए, तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे मॉक्सली और विल ऑस्प्रे के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर रेने पैकेट बैक स्टेज में विलो नाइटिंगेल का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और वो उनसे पूछ रही थी कि क्या विलो इस मैच के लिए रेडी है, क्योंकि प्री शो पर उनका एक मैच हुआ था जहां पर उस मैच के बाद उन पर पोस्ट मैच अटैक हुआ था और सबको नहीं लग रहा था कि विलो 100% है। लेकिन फिर भी आगे AEW विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच शुरू हुआ, जहां पर बेब्स ऑफ रैथ अपनी चैंपियनशिप डिवाइन डोमिनियन के खिलाफ डिफेंड कर रही थी, यानी कि लेना क्रॉस और मेगन बेन के खिलाफ। और मैच शुरू होते ही यहाँ पर लेना क्रॉस और मेगन बेन ने विलो नाइटिंगेल को इस मैच से टेक डाउन कर दिया और दोनों ने ही हार्ली कैमरन को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। हार्ली कैमरन पर अपने अच्छे खासे तगड़े मूव्स लगाए, लेकिन फिर भी किस तरीके से हार्ली मैच के अंदर विलो नाइटिंगेल को टैग दे पाई और विलो नाइटिंगेल ने अपने एक हाथ से ही इस मैच के अंदर कम्पीट करते हुए अच्छे खासे मूव्स भी लगाए, लेकिन वो इनफ नहीं था और आखिरकार लेना क्रॉस और मेगन बेन और विलो नाइटिंगेल और हार्ली कैमरन चारों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जहां पर हमें अच्छे खासे टैग टीम मूव्स भी देखने को मिले। लेकिन फाइनली हार्ली कैमरन को रिंग के बाहर कर यहाँ पर लेना क्रॉस और मेगन बेन ने विलो नाइटिंगेल पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर यहाँ पर AEW विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स जीत ली है, जो कि एक काफी क्विक मैच था। लेकिन यहाँ पर एक टाइटल चेंज हो चुका है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड ब्रॉडी किंग को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर मैच शुरू होते ही स्वर्व ब्रॉडी किंग पर काफी तगड़ा अटैक करना चाहते थे, लेकिन ब्रॉडी ने ही स्वर्व पर जो अटैक किया है उसकी आवाज तो पूरी की पूरी अरीना के अंदर गूंज रही थी। पर मैच के शुरुआत में ही यहाँ पर स्वर्व ने ब्रॉडी किंग पर एक हाउस कॉल लगा दिया और एप्रन पर स्वर्व स्टॉम्प लगा दिया,
और यहाँ पर ब्रॉडी किंग को उठाकर रिंग पोस्ट पर फेंक मारा। जो स्वर्व की ब्रूटल साइड देखकर सभी लोग काफी सरप्राइज थे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी और आगे स्वर्व ने यहाँ पर फ्लोर एक्सपोज कर दिया और ब्रॉडी किंग को उस पर फेंकना चाहते थे, लेकिन ब्रॉडी ने ही स्वर्व को जो बैरिकेड पर फेंक मारा है वो काफी खतरनाक था। और इसके बाद मैच बैक एंड फोर्थ चला, जहाँ पर एक टाइम के लिए स्वर्व ने ब्रॉडी किंग की उंगलियां यहाँ पर स्टील पोस्ट के अंदर जो रॉड होता है उसके ऊपर मोड़नी शुरू कर दी। तो ब्रॉडी किंग ने पूरे के पूरे स्वर्व को यहाँ पर मोड़ना शुरू कर दिया और यहाँ पर स्वर्व ब्रॉडी किंग की तरफ भागते हुए जा रहे थे, जहाँ पर ब्रॉडी किंग ने ही स्वर्व स्ट्रिकलैंड को उठाकर एक्सपोज फ्लोर के ऊपर फेंक दिया। लेकिन जैसे ये दोनों रिंग की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर स्वर्व ने एप्रन पर ब्रॉडी किंग पर एक पावर बॉम्ब लगा दिया और यहाँ पर आगे स्वर्व ने लोअर टर्नबकल एक्सपोज कर दिया और वो ब्रॉडी किंग पर वहाँ पर एक कर्व स्टॉम्प लगाना चाहते थे, लेकिन ब्रॉडी ने इसे रिवर्स कर दिया और वो टॉप रोप पर चढ़ गए। और हमें सरप्राइजिंगली ब्रॉडी किंग की तरफ से एक टॉप रोप क्रॉस बॉडी देखने को मिला और उन्होंने स्वर्व को चोकआउट करना स्टार्ट कर दिया और वो एक्सपोज फ्लोर पर स्वर्व पर अपना फिनिश लगाना चाहते थे, लेकिन स्वर्व ने ही ब्रॉडी किंग पर एक्सपोज फ्लोर के ऊपर एक वर्टेप ब्रेकर लगा दिया, जो कि इस मैच की काफी खतरनाक मोमेंट थी। पर जैसे ही ब्रॉडी रिंग के अंदर आए वैसे ही ब्रॉडी पर एक स्वर्व स्टॉम्प लगाकर स्वर्व ने उन्हें पिन कर दिया, पर ब्रॉडी ने किक आउट कर दिया, जो देखकर स्वर्व काफी सरप्राइज थे और स्वर्व ने ब्रॉडी पर एक के बाद एक लगातार 2 हाउस कॉल लगाए, पर ब्रॉडी नीचे जा ही नहीं रहे थे। लेकिन जब तीसरा पड़ा तो ब्रॉडी नीचे गए और उन्हें पिन कर यहाँ पर स्वर्व ने यह मैच जीत लिया है। लेकिन स्वर्व यहीं पर रुकने नहीं वाले थे, वो यहाँ पर सिंडर ब्लॉक लेकर ब्रॉडी किंग पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन इतने में ही हमें यहाँ पर केनी ओमेगा का रिटर्न देखने को मिला, जिन्होंने यहाँ पर ब्रॉडी किंग को सेव कर लिया। और यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि आगे स्वर्व और केनी के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहाँ पर एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच के अंदर टेक्ला अपनी चैंपियनशिप क्रिस स्टैटलैंडर के खिलाफ डिफेंड करी थी। और मैच की शुरुआत से ही यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर काफी फोकस दिखाई दे रही थी और वो टेक्ला पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी, जहाँ पर टेक्ला किस तरीके से इस मैच के अंदर बची हुई थी और यहाँ पर वो क्रिस स्टैटलैंडर के मूव्स का जवाब ही नहीं दे पा रही थी। इसलिए एक टाइम के लिए फ्रस्ट्रेशन में आकर टेक्ला ने अपना बेल्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन रेफरी ने टेक्ला को रोक दिया और इस डिस्ट्रैक्शन के बीच में टेक्ला ने क्रिस स्टैटलैंडर पर रोप्स की मदद के सहारे एक रोलअप पिन कर दिया और एज ए रिजल्ट टेक्ला ने फर्स्ट फॉल स्कोर कर लिया। और इस चीज से क्रिस स्टैटलैंडर काफी गुस्सा हुई और इसके बाद जो उन्होंने टेक्ला पर अटैक किया है उसका तो क्या ही कहना, पर टेक्ला ने क्रिस स्टैटलैंडर के गुस्से का उन पर ही फायदा उठाया और स्टैटलैंडर पर अच्छे खासे मूव्स लगा दिए। इसी बीच हमें एक टाइम के लिए क्रिस स्टैटलैंडर टेक्ला को स्टील स्टेप्स पर भी जोरदार तरीके से फेंकती हुई दिखाई दी, पर जैसे ही दोनों रिंग के अंदर गए तो यहाँ पर टेक्ला ने क्रिस स्टैटलैंडर पर अपना सबमिशन लगाया हुआ था, लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर ने इसे अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर सेकंड फॉल स्कोर कर लिया। और यहाँ पर आगे ये दोनों थर्ड फॉल को स्कोर करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे कि टेक्ला ने क्रिस स्टैटलैंडर को यहाँ रेफरी के ऊपर ढकेल दिया और आगे रेफरी की बेल्ट लेकर टेक्ला क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक करने के लिए गई, पर क्रिस स्टैटलैंडर ने वो बेल्ट लेकर टेक्ला पर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उन पर अपना फिनिशर सैटरडे नाइट फीवर भी लगा दिया। और इतने में यहाँ पर सिस्टर्स ऑफ सिन आ गई, जहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने इन पर भी अटैक किया और जब वो आगे टेक्ला पर अटैक करने के लिए जा रही थी तो इतने में रेफरी यहाँ पर आ गया और उसने क्रिस स्टैटलैंडर के हाथ से वो बेल्ट ले लिया और डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टेक्ला ने क्रिस स्टैटलैंडर पर एक स्पीयर लगा दी और लगातार उन पर 2 बार अपना फिनिशर कर्व स्टॉम्प लगा दिया और उन्हें पिन कर यहाँ पर टेक्ला ने यह मैच जीत लिया है और वो स्टिल है AEW विमेंस चैंपियन। लेकिन इसके बाद में शो पर AEW ट्रियोस चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला, जहाँ पर जेट स्पीड मिस्टिको के साथ मिलकर डॉन कैलिस फैमिली को फेस कर रहे थे। और यहाँ पर मैच की शुरुआत में ही हमें फेस टीम की तरफ से काफी शानदार हाई फ्लैग मूव्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर डॉन कैलिस फैमिली ने जेट स्पीड ने जो मिस्टिको को ऑनर करने के लिए मास्क पहने थे वो मास्क निकाल कर यहाँ पर जेट स्पीड की इंसल्ट कर दी और इसके बाद डॉन कैलिस फैमिली इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाई और डॉन कैलिस फैमिली ने जेट स्पीड पर काफी तगड़ा अटैक किया, लेकिन अकेले मिस्टिको ने इस मैच के अंदर आकर पूरे डॉन कैलिस फैमिली को टेक डाउन किया। इसी बीच हमें मिस्टिको और ओकाडा के बीच में अच्छा खासा सिंगल्स एनकाउंटर देखने को मिला और यहाँ पर जेट स्पीड और प्रोटो काडा के बीच में भी अच्छे खासे टैग टीम मूव्स एक्सचेंज हुए। और ऐसे में ही हमें सभी स्टार्स एक टाइम के लिए एप्रन पर देखने को मिले, जहाँ पर एक के बाद एक एप्रन पर काफी तगड़े मूव्स लगे और पूरे के पूरे मैच के अंदर मार्क डेविस अकेले ही सब पर भारी पड़ रहे थे, पर वो मिस्टिको के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे इस मैच के आखिरी मोमेंट्स पर मिस्टिको ने काइल फ्लेचर को पकड़ कर रखा हुआ था, जिसने कि केविन नाइट को मार्क डेविस पर अपना फिनिशर लगाने के लिए टाइम दे दिया और उन्हें पिन कर यहाँ पर जेट स्पीड और मिस्टिको ने मैच जीत लिया है और वो बन चुके हैं AEW के न्यू ट्रियोस चैंपियन। लेकिन इसके बाद में शो पर अंद्रादे और बैंडिटो एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर ये दोनों हाई फ्लाइंग स्टार्स है और मैच की शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे की काफी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, जहां यहाँ पर क्राउड को हाइप अप करने के लिए एक बार के लिए बैंडिटो अपनी पैंट निकाल रहे थे। तो इसी बीच अंद्रादे ने बैंडिटो पर अटैक कर उन पर अच्छे खासे हाई फ्लाइंग मूव्स लगा दिए और दोनों ही स्टार्स हाई फ्लाइंग एक्शन के लिए जाने जाते थे। इसलिए ये मैच एक तरीके से यहाँ पर लूचाडोर्स का मैच था, जहाँ पर जब अंद्रादे ने भी पैंट निकाली तो पूरे के पूरे क्राउड का इस पर काफी तगड़ा रिएक्शन आया और हमें आगे अंद्रादे और बैंडिटो के बीच में जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले। एक टाइम के लिए बैंडिटो ने अंद्रादे को जिस तरीके से
टर्नबकल पर जर्मन सुप्लेक्स मारी तो उसके बाद अंद्रादे की हालत ठीक नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी अंद्रादे ने अपने आप को इस मैच के अंदर संभाल कर अपने अच्छे खासे मूव्स लगाए और बार बार इस मैच के अंदर रिवर्सल्स और किकआउट्स देखकर मजा ही आ रहा था। एक टाइम के लिए अंद्रादे फ्लोर के ऊपर गिरे हुए थे पर बैंडिटो ने वहीं से उठाकर उन पर अपना फिनिश लगा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर किकआउट हुआ और ये देखकर बैंडिटो फिर एक बार अंद्रादे पर अपना फिनिश लगाने के लिए गए, लेकिन इस बार अंद्रादे ने इसे रिवर्स कर बैंडिटो पर टॉप रोप से अपना फिनिश लगा दिया और बैंडिटो को पिन कर अंद्रादे ने मैच जीत लिया है। जो मैच एक तरीके से इस शो पर एक हाई फ्लाइंग स्टाइल का मैच था। इसके बाद में आगे ऑरेंज कैसिडी, डार्बी एलन और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग द डॉग्स को फेस करते हुए दिखाई दिए और एक ट्रियोस टोर्नाडो मैच था, यानी कि सभी पार्टिसिपेंट्स एक टाइम पर लीगल थे, जहां पर मैच की शुरुआत में ही यहाँ पर हर एक स्टार को रिंग के अंदर शाइन करने का मौका मिला, लेकिन द डॉग्स ने इस मैच के अंदर अपना मोमेंटम बना लिया और यहाँ पर डार्बी एलन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और यहाँ पर उन्होंने डार्बी एलन को एक टैग रोप से बांध दिया, जिससे कि डार्बी एलन यहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर आए और ऑरेंज कैसिडी और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने मिलकर द डॉग्स को टेक डाउन किया और पूरा का पूरा क्राउड कह रहा था कि डार्बी को रिलीज करो और ऑरेंज कैसिडी ने डार्बी को रिलीज किया और जैसे डार्बी रिलीज हुए, डार्बी ने इस मैच के अंदर द डॉग्स को टेक डाउन किया और सभी फेस स्टार्स ने द डॉग्स पर अपना सबमिशन लगा के रखा था, लेकिन जैसे ही रिवर्स हुआ वैसे यहाँ पर गेब किड डार्बी एलन को लेकर रैम की तरफ चले गए, जहाँ पर वो रैम से डार्बी एलन पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन डार्बी ने ही उन पर स्केटबोर्ड से अटैक कर दिया और रिंग के अंदर यहाँ पर कार्ल क्लॉनर्स और डेविड फिनली और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और ऑरेंज कैसिडी के बीच में अच्छे खासे एक्सचेंजेस हो रहे थे, लेकिन इतने में हमने देखा कि डार्बी एलन रिंग के अंदर आ गए और उन्होंने गेब किड को यहाँ पर एप्रन से बांध दिया था, जिससे कि इस मैच के अंदर वापस नहीं आ पाएंगे और रिंग के अंदर अब 3-on-2 सिचुएशन हो चुकी थी, जहाँ पर डेविड फिनली को रिंग के बाहर कर दिया गया और ऑरेंज कैसिडी और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कार्ल क्लॉनर्स पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर यहाँ पर ये मैच जीत लिया है, जो कि यहाँ पर AEW ओरिजिनल्स के लिए अच्छा खासा मैच रहा, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे इनकी स्टोरी के अंदर क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो जाता शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें MJF अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप एक टेक्सास डेथ मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे और इस मैच की एक स्टिपुलेशन है कि अगर हैंगमैन यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने तो इसके बाद वो जिंदगी के अंदर कभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करेंगे। और मैच की शुरुआत से ही हैंगमैन इस मैच के अंदर काफी फोकस दिखाई दे रहे थे और उन्होंने MJF पर काफी शानदार अटैक किया। वो क्राउड के अंदर भी ले जाकर MJF को मार रहे थे और यहाँ पर उन्होंने टैशन का लिड भी लेकर MJF के सिर के ऊपर फेंक मारा और MJF का आज बर्थडे था और हैंगमैन ने MJF को काफी शानदार गिफ्ट दिया कि उन्होंने बर्थडे कार्ड लेकर MJF के चेस्ट से स्टेपल कर दिया, जो कि इस मैच काफी ब्रूटल मोमेंट लग रही थी। पर इसके बाद हैंगमैन एक विंडो रैक रिंग के अंदर लेकर आ गए जिसमें कांच लगा हुआ था, लेकिन MJF ने इसको रिवर्स कर दिया और वो कांच रिंग के अंदर ही फोड़ दिया, लेकिन किसे पता था कि हैंगमैन पेज MJF को इस कांच के अंदर फेंकने वाले हैं और इसके बाद हैंगमैन पेज MJF को उस कांच से घसीट रहे थे और उन्होंने एक बार्ड वायर लेकर MJF के मुंह के अंदर फंसाया और एक तरीके से वो MJF के मुंह को स्लाइस कर रहे थे। पर MJF किस तरीके से अपने आप को संभाल पाए और उन्होंने एक कांच का टुकड़ा लेकर हैंगमैन पेज के सिर के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि हैंगमैन पेज भी बस्टेड ओपन हो चुके थे और यहाँ पर MJF ने हैंगमैन पेज को उस कांच के थ्रू फेंक दिया। पर MJF ये ज्यादा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक झाड़ू लेकर यहाँ पर रिंग साफ करना स्टार्ट कर दिया। पर जब वो उसी ब्रूम से हैंगमैन पर अटैक करने के लिए गए तो हैंगमैन ने इसे तोड़ दिया, लेकिन MJF किस तरीके से हैंगमैन पर भारी पड़ पाए और यहाँ पर MJF ने हैंगमैन पेज के मुंह के अंदर फिर एक बार एक सिरिंज यानी कि इंजेक्शन डाल दिया, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से लास्ट टाइम हैंगमैन पेज ने स्वर्ट स्ट्रिकलैंड के साथ किया था। और यहाँ पर वो हैंगमैन पेज पर एक चेयर शॉट लगाना चाहते थे, बिल्कुल उस तरीके से जिससे कि हैंगमैन ने किया था, लेकिन हैंगमैन ने इसे रिवर्स कर MJF पर अटैक कर दिया और इस मैच के अंदर एक बार्ड वायर चेयर लेकर आ गए, लेकिन MJF ने ही हैंगमैन पेज को उस बार्ड वायर चेयर के ऊपर फेंक मारा और यहाँ पर दोनों स्टार्स अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे, जहाँ पर पहले हैंगमैन ने रिंग साइड के ऊपर लगे हुए टेबल पर MJF पर एक डेडा लगा दिया तो दूसरे साइड पर MJF ने हैंगमैन पर एक टूम स्टोन लगा दिया और इसके बाद दोनों खड़े होते हुए रिंग के नीचे से एक ट्यूबलाइट लेकर आ गए, जहाँ पर MJF रैंप से भाग रहे थे, पर हैंगमैन ने वहां पर जाकर MJF की पीठ पर एक ट्यूबलाइट फोड़ दी और MJF की ट्यूबलाइट उनके सिर पर फोड़ दी और यहाँ पर दोनों ही रिंग के अंदर आ गए, जहाँ पर हैंगमैन ने यहाँ चॉपस्टिक्स लेकर MJF के सिर के अंदर मार दिए, जो कि MJF के सिर से लटक रहे थे और यहाँ पर MJF पर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगा दिया और लग रहा था कि हैंगमैन पेज मैच जीत जाएंगे, लेकिन MJF किस तरीके से खड़े हो पाए और यहाँ पर हैंगमैन पेज ने एक डॉग कॉलर लेकर MJF और अपने गले के अंदर बांध दिया, जिससे कि MJF यहाँ पर भाग ना पाए और हैंगमैन ने रिंग साइड पर एक टेबल सेट कर दिया, जहाँ पर क्राउड कह रहा था कि हैंगमैन को कोई लाइटर दो, लेकिन हैंगमैन को लाइटर नहीं मिला और उन्होंने टेबल पर एक बार्ड वायर रख दिया और हैंगमैन MJF को बार्ड वायर के थ्रू फेंकना चाहते थे, पर MJF ने हैंगमैन पेज को उसके थ्रू फेंक दिया, पर फिर भी हैंगमैन खड़े हो पाए और दोनों फाइट करते करते रैंप से एंट्रेंस स्टेज की तरफ गए, जहाँ पर हैंगमैन ने MJF को पकड़कर वो खुद यहाँ पर स्टेज से डाइव कर गए, जहाँ पर AEW के इक्विपमेंट्स पर गिरे और यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ और लग रहा था अब तो ये मैच खत्म है, लेकिन फिर भी दोनों स्टार्स अपने पैरों पर खड़े हो पाए। इस पॉइंट तक पूरा का पूरा क्राउड इस मैच के अंदर काफी हाइप्ड अप हो चुका था और यहाँ पर हैंगमैन MJF को कुत्ते की तरह रिंग के अंदर ले आ रहे थे
और एमजेएफ पर अपना फिनिश लगाने के लिए गए, लेकिन एमजेएफ ने हैंगमैन पर एक लो ब्लो लगा दिया और उन पर वर्ल्ड चैंपियनशिप से अटैक कर दिया और 9 गिनने तक तो हैंगमैन पेज जरा भी नहीं हिले। इसलिए लगा कि हैंगमैन पेज यहाँ पर हार जाएंगे, लेकिन हैंगमैन पेज लास्ट मोमेंट पर खड़े हो गए और यहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप से एमजेएफ पर अटैक कर दिया और वो बकशॉट लैरेट के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन एमजेएफ ने डायनामाइट डायमंड रिंग से हैंगमैन पेज पर अटैक कर उन्हें यहाँ पर डॉग रोप से स्ट्रैंगल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हैंगमैन पेज पास आउट हो गए और सरप्राइजिंगली हैंगमैन पेज रेफरी के 10 काउंट करने तक खड़े नहीं हो पाए और एमजेएफ ने मैच जीत लिया है। यानी कि इसका मतलब आज के बाद हैंगमैन पेज कभी भी AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही ये शो ऑफ एयर गया, जिस शो पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज़, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग AEW टॉक डाउन।